हेलो दोस्तों, एम के मैथ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों रीजनिंग का दिशा परीक्षण और इंग्लिश में जिसे डायरेक्शन कहते हैं, क्लास हमारा 7 है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों आगे। ठीक, क्या लिखा है दोस्तों हमारा पहला सवाल, पढ़ते हैं इसे। चलिए क्या लिखा है दोस्तों, 6 विद्यालय A B C D E और F इस प्रकार स्थित हैं दोस्तों। ठीक, पहला ये सब कंडीशन दिया है दोस्तों, ये पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 कंडीशन दिया है दोस्तों। फिर क्या पूछा, आखिरी में क्या पूछा, कौन कौन विद्यालय एक सिद्ध में है, कौन कौन विद्यालय एक सिद्ध में है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम अब हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये पहले का दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों। अब हम हल करते हैं। चलिए क्या लिखा है दोस्तों, पहला कंडीशन, डी के पूर्व में 1 किलोमीटर की दूरी पर एफ है। तो डी के पूर्व में कौन दोस्तों, डी हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, डी का पूर्व किधर दोस्तों, इधर पड़ेगा। डी का पूर्व हम यहाँ पे रखते हैं। अगर मान लीजिए डी यहाँ पे रखा है बीच में, तो डी का पूर्व किधर होगा, यहाँ इधर होगा दोस्तों। ठीक, तो डी का पूर्व कहाँ पे, 1 किलोमीटर दूरी पर कौन है, दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, एफ है। कौन है दोस्तों, एफ है। ठीक, एफ है दोस्तों। ठीक, ये तो हमारा कंडीशन हो गया दोस्तों। अब दूसरा क्या दिखा कंडीशन, एफ के दक्षिण में, एफ के दक्षिण दिशा में, एफ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर सी है। अब एफ का दक्षिण किधर होगा दोस्तों, एफ का दक्षिण, अगर हम एफ को यहाँ पे बीच में रखते हो तो बीच में हम एफ को अगर हम बीच में मान के चलें, यहाँ पे रखते हैं, तो एफ का दक्षिण किधर होगा दोस्तों, नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, एफ का दक्षिण इधर। ठीक है दोस्तों, कितना किलोमीटर है दोस्तों, एफ के दक्षिण में 2 किलोमीटर दूरी पे, यहाँ से 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक, इतना 2 किलोमीटर दूरी पे कौन है, सी है हमारा, यहाँ पे सी। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक, अब फिर तीसरा कंडीशन क्या दिया, डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण 1 किलोमीटर की दूरी पर ई है। डी का दक्षिण कहाँ है दोस्तों, अगर डी को हम मान लीजिए, डी को यहाँ पे बीच में रखते हैं। ठीक, डी को हमारे यहाँ पे रख लीजिए बीच में, तो डी का दक्षिण कहाँ है, नीचे की तरफ। और कितना किलोमीटर दिया है दोस्तों, डी के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूरी पर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तो 2 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक, और यहाँ इसका आधा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 1 किलोमीटर। ठीक, इसका आधा 1 किलोमीटर कौन दोस्तों, ई है। ठीक, हमारा ई है। ठीक, यहाँ से दक्षिण दिशा में, ठीक, 1 किलोमीटर दोस्तों कौन है दोस्तों, ई है। ठीक, फिर क्या चौथे कंडीशन क्या लिखा है, सी के पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर ए है। सी के पश्चिम, सी का पश्चिम कहाँ है दोस्तों, अगर हम सी को मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं, सी को हम यहाँ पे मान लीजिए रख देते, सी का पश्चिम कहाँ है दोस्तों, बाएं साइड, बाएं तरफ। ठीक है दोस्तों, तो सी का बाएं किधर होगा, इधर होगा। 1 किलोमीटर दूरी पे कौन है दोस्तों, सी के पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर पे ए है, ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 1 किलोमीटर पे कौन है दोस्तों, ए। ठीक, यहाँ पे ए हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है, पांचवा कंडीशन क्या लिखा है, ई के पश्चिम 2 किलोमीटर पे, ई के पश्चिम 2 किलोमीटर दूरी पे कौन है, बी है। ठीक, ई का पश्चिम किधर होगा दोस्तों, अगर हम यहाँ ई को अगर हम यहाँ पे उठा के रख दें, मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं, ई का पश्चिम इधर ही पड़ेगा, तो कितना दोस्तों, 2 किलोमीटर पे। ठीक, तो देखिए 2 किलोमीटर थोड़ा सा बड़ा, एक किलोमीटर इतना चला है, 2 किलोमीटर थोड़ा बड़ा चलेगा दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, बी है। ठीक, ये हमारा बी है। ई के पश्चिम में बोला, ई के पश्चिम 2 किलोमीटर दूरी पर बी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब क्या बोला है, कौन कौन विद्यालय एक सिद्ध में है। ठीक है दोस्तों, इसमें सब विद्यालय हैं, ए बी बी सब, ये सब टोटल जो जितने दिए हैं ये सब विद्यालय हैं। ठीक है दोस्तों, पूछा है कौन कौन विद्यालय एक सिद्ध में है, मतलब एक सीधे में पढ़ेंगे, एक ही रास्ते पे कौन कौन दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन हमारा ये दिया है। ठीक, ऑप्शन ए पहला, तीसरा, डी वाला क्या था, मैं लिख लूँ दोस्तों, डी वाला एक बार देख लेता हूँ क्या था, ऑप्शन ए ई डी है, ए ई और डी है, चौथा हमारा ऑप्शन। ठीक दोस्तों, ठीक, तो चलिए इतना हो गया। अब क्या बोला है, इतना कौन कौन विद्यालय एक सिद्ध में, तो कौन कौन विद्यालय दोस्तों, देखिए अगर हम इनको सिद्ध में लेते हैं, कौन कौन दोस्तों, एफ और सी को, सी और एफ को, इसमें तो दोस्तों ऑप्शन ही 3 है, तो हम 3 को डायरेक्ट देते हैं, 2 को हम छोड़ देते हैं ना। जब हमारे ऑप्शन में 3 दिए हैं, 3 लोग मिल के दिए हैं, तो हम ऑप्शन में 2 को मिलाए हैं क्यों,
वैसे ही कि दोस्तों जहाँ ऑप्शन होगा यहाँ पे 2 लिखा होगा, हम डायरेक्ट 2 लिखता तब हम इसमें से हल करते, तो पर हमारा इसमें तो 3 है, तो 2 को हम लेंगे क्यों, तो इसमें से हम 3 को देखते हैं। ठीक, 3 लोग कौन है दोस्तों, एक दिशा में। अब देखिए दोस्तों 3 लोग देखिए इधर भी 2 हैं, ठीक, इधर भी 2 हैं, और यहाँ से अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, और टोटल दूरी कहाँ से यहाँ से कितना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यहाँ हो गई दोस्तों। अब 1 किलोमीटर दोस्तों यहाँ तक, एक इधर भी, तब टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर होगी। तो कौन कौन दोस्तों एक सिद्ध में होंगे दोस्तों, ए, ई और डी एक सिद्ध में विद्यालय पढ़ेंगे, एक ही रास्ते पे और एक ही दिशा में। कौन कौन दोस्तों, ए, ई और डी। तो ऑप्शन हमारा कौन होगा दोस्तों, ए, ई, डी, हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक दोस्तों, आंसर हमारा, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों हम फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा सवाल ठीक आ गया है। बस दोस्तों जो हमारा पहला सवाल था सेम वैसे ही, बस वहाँ पे विद्यालय था और यहाँ पे गांव है। ठीक दोस्तों, और बाकी कंडीशन सेम वैसे ही हल होगा जैसे हमारा पहला सवाल हल हुआ है। तो चलिए हम इसे भी हल करके बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे एक ही सवाल बताए हैं। ठीक, तो चलिए क्या लिखा दोस्तों, ए के दक्षिण में, ठीक, ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, डी है। ए के दक्षिण कौन होगा दोस्तों, हमारी ये दिशा है। मान लीजिए ए यहाँ है, ए का दक्षिण किधर होगा दोस्तों, नीचे, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, ए के दक्षिण कहाँ, नीचे कहाँ दोस्तों, 1 किलोमीटर दूरी पर कौन है, डी है, तो यहाँ पर डी हो गया। ठीक, डी है। ठीक, 1 किलोमीटर दूरी पर, ए 1 किलोमीटर दूरी पर डी है, दक्षिण दिशा में। ए के पूर्व में 1 किलोमीटर दूरी पर सी है। ए का पूर्व किधर होगा दोस्तों, नीचे, अगर दक्षिण तो इधर पूर्व होगा दोस्तों 1 किलोमीटर दूरी पे। ठीक, इधर कौन दोस्तों, कौन है दोस्तों, सी है। ठीक, यहाँ पे सी हो गया, किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी पर सी है। तीसरा कंडीशन क्या दिया है, डी के पश्चिम में, डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूरी पर एफ होगा। अब डी का पश्चिम कहाँ है दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे डी को आप यहाँ पे उठा कर रख लीजिए, बीच में, एकदम बीच में रखना है दोस्तों, डी को बीच में रखेंगे। डी का पश्चिम किधर होगा, क्या बोला, डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूरी पर एफ है। डी का पश्चिम दोस्तों इधर पड़ेगा 1 किलोमीटर दूरी पर, कौन है दोस्तों, एफ है। ठीक, एफ, इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा दोस्तों। फिर क्या बोला है, ई के पूर्व में, इतना हो गया दोस्तों, एफ है। ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूरी पर बी है। अब ई का पूर्व तो दोस्तों अभी दिया नहीं है। ठीक, ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूरी पर बी है। ठीक, यहाँ रहने देते हैं। ई के उत्तर 2 किलोमीटर दूरी पर ए है। अब एक ई के उत्तर में 2 किलोमीटर दूरी पर ए है। ठीक दोस्तों, तो एक ई के उत्तर कहाँ होगा दोस्तों, ई का, ठीक, ई के उत्तर में 2 किलोमीटर दूरी पर ए है, तो ए कहाँ, ई यहाँ होगा यार दोस्तों, ई कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, ई यहाँ पे होगा दोस्तों, ई यहाँ पे, तभी तो 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर और यहाँ से 1 किलोमीटर, टोटल मिला के 2 किलोमीटर होगा। ई के उत्तर 2 किलोमीटर दूरी पे ए। अब दोस्तों कंडीशन यहाँ तक हो गया। अब फिर क्या, अब चौथे कंडीशन में चलते फिर से, ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूरी पर बी है। अब ई का पूर्व कहाँ दोस्तों, इधर हो जाएगा, ई का पूर्व। ठीक है, कौन है दोस्तों, बी है। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों आप लोगों को। अब क्या बोला है दोस्तों, कौन कौन गांव एक सिद्ध में है, तो कौन कौन गांव दोस्तों, हमारा ऑप्शन ये दिया है, ई बी डी, ए डी ई, ए सी बी, सी बी एफ। ठीक, ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी दिशा में देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 ही है, ई और बी एक दिशा में है, यहाँ पे डी और एफ एक दिशा में है। ठीक, और यहाँ पे सी और ए एक दिशा में। ठीक दोस्तों, तो हमारी कौन दिशा है दोस्तों, एक में है ए डी ई। ठीक, ए डी और ई एक दिशा में है दोस्तों। ठीक, ये ऊपर क्या था, ऊपर की उत्तर को मैंने दर्शा दिया दोस्तों, ए मिले, यहाँ से 1 किलोमीटर और यहाँ से टोटल मिला के 2 किलोमीटर जो बोला था दोस्तों ये। ठीक, ए डी ई हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। अब ऑप्शन कौन है दोस्तों, देख लीजिए, ए डी ई, ए डी ई हमारा बी आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा तीसरा सवाल आ चुका है और इसे हम हल करते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्या बोला है दोस्तों, और इस टाइप का मैं पहला भी सवाल करा रहा हूँ दोस्तों। अभी बुक में बस मैं खोजा हूँ तो ऐसा मिला है, तो मुझे लग रहा है अभी पहला, और फिर इसके आगे भी मैं और मिलेगा तो फिर आगे कराऊंगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। क्या ये बोला है, घड़ी 7:30 बजे का समय दिखा रही है। ठीक दोस्तों, यदि मिनट की सुई पश्चिम की दिशा को दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी। ठीक दोस्तों, तो हमारी घड़ी कैसी होती है दोस्तों, पहले हम बना लेते हैं घड़ी। ठीक, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है दोस्तों, इतना है। ठीक, अब बोला क्या दोस्तों, घड़ी 7:30 बजे का समय दिखा रहे। ठीक दोस्तों, 7:30 कैसे बजेगा दोस्तों, यहाँ बिंदु। ठीक, मिनट वाली सुई ये है और घंटे वाली दोस्तों कहाँ पे, 7:30 बजे। ये घंटे वाली है। ठीक, ये वाली जो है ये घंटे वाली है, घंटे वाली। ठीक, और ये मिनट वाली। ठीक, मिनट वाली सुई, मिनट। ये वाली मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। ठीक दोस्तों, घंटे वाली सुई है। ठीक, क्या बोला, 7:30 बजे का समय दिखा रही है, इतना तो सही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम की दिशा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हमारी दिशा कैसी होती है दोस्तों, ऐसे, ये उत्तर है। ठीक, और ये पूर्व। ठीक, ये दक्षिण। ठीक, दक्षिण दिशा, और ये पश्चिम दिशा। ठीक, पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, पश्चिम दिशा। ठीक, पश्चिम दिशा। इतना आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। ठीक, अब बोलिए दोस्तों क्या बोला है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की, तो ये जो मिनट की सुई है दोस्तों, ये कहाँ जा रहा है दोस्तों, हमारा उठकर यहाँ पे। ठीक, पश्चिम दिशा पे। पश्चिम दिशा ऐसी है दोस्तों, हम यहाँ पे गिर दें ऐसे। ठीक, और ये ऐसे। ठीक, ये नीचे दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम, और ये पूर्व, और ऊपर दक्षिण और उत्तर। ठीक, ऊपर उत्तर हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाए, नीचे दक्षिण, और इधर पश्चिम दिशा। तो क्या बोला दोस्तों, यदि मिनट की सुई पश्चिम की दिशा को। ठीक, ये जो मिनट की सुई है यहाँ आ गई दोस्तों, ये जो मिनट की सुई यहाँ पे आ गई। ठीक, इधर। ठीक, मिनट की सुई यहाँ आ गई। ठीक, ये मिनट की सुई यहाँ पे आ गई। ठीक, और यहाँ से मिट गई, यहाँ से उठकर यहाँ आ गई दोस्तों, मिनट की सुई यहाँ आ गई। क्या बोला आप, यदि मिनट की सुई पश्चिम को दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को। ठीक है दोस्तों, अब बताइए दोस्तों, हमारा जो घंटे की सुई है, जो मिनट की, घंटे और मिनट की सुई दोस्तों कितना पे गई हो, पश्चिम की दिशा। ठीक है, तो अब हमारी जो घंटे की सुई है, आप बताइए दोस्तों, ये जो मिनट का कितना दोस्तों चला है, 15 यहाँ से। ठीक, 5, 10, 15 मिनट चलिए दोस्तों यहाँ से। अब बताइए, अगर मिनट की सुई यहाँ पे, तो घंटे की सुई थोड़ा सा ही चलेगी, यहाँ पे 7:30 बहुत करेगी, थोड़ा सा यहाँ आ जाएगी। ठीक, घंटे वाली सुई बहुत करेगी, इतना आ जाएगी, तो दोस्तों हल्का से चलेगी। ये बताइए, अभी तो दिशा में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। ठीक, अभी तो दिशा हमारी वही है दोस्तों। ठीक, अभी तो हमारी दिशा में कौन सी दिशा दोनों बीच में भी है दोस्तों। फिर क्या बोला, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, तो कौन सी दिशा है दोस्तों, अभी भी ये हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच में, वही दोस्त, दक्षिण और पश्चिम दिशा। ठीक, ये तो हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक, हमारा आंसर इतना आ चुका है दोस्तों। अगर बोल दिए दोस्तों, अब अगर इतना तो आपको इतना समझ आ गया। कभी कभी दोस्तों बोल देता है, ये जो दिशा है, मान लीजिए बोला है मिनट की सुई, बोला है मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई अगर पश्चिम में है, पश्चिम में पहुंच गई, मान लीजिए पश्चिम दिशा की बोले, इसमें तो पश्चिम बोला है, और बोला है अगर दक्षिण भी, मिनट की सुई पश्चिम में और दक्षिण भी पश्चिम की दिशा और चल जाए। ठीक, ऐसे भी कभी कभी पूछ दिया कि जो घंटे जो मिनट है पश्चिम की दिशा का तो गया, पर जो दक्षिण है वो भी पश्चिम दिशा की ओर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ नहीं करने, जितना ये मान लीजिए यहाँ दक्षिण था, अब यहाँ पे आ गया। ठीक, तो हम यहाँ पे दक्षिण है, तो हम दक्षिण को, जो इसके पहले पश्चिम है वहाँ ऊपर हो जाएगा पश्चिम। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से दक्षिण यहाँ आएगा तो पश्चिम यहाँ आ जाएगा। ठीक, अगर पश्चिम यहाँ आया तो उत्तर हमारा इधर आ जाएगा। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। पर अभी सिर्फ इसमें बोला है घंटे जो मिनट की सुई दक्षिण, अभी हमें दिशा का कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, इसमें इस सवाल में हमें दिशा का कोई भी चेंज नहीं किया है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। जहाँ चेंज करेगा उससे हम आगे देखेंगे, अगर फिर सवाल कल हम कराएंगे दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। तो कल मिलते हैं। ठीक है दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम। ठीक है।